तो बच्चों, हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझने के बाद अध्याय 3 का एक इबारती सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे और जो दो समीकरण हैं उनको हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकालेंगे, जिनको हम एक संख्या और दूसरी संख्या मान रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल को। माना इसमें बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब हमें दो संख्या मानना है x और y के रूप में। माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। हमने दो संख्याएं मान ली और उनने बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो चीज़ें उनने बोली है। उन दो चीज़ों से हम दो समीकरण बनाएंगे और उसको विलोपन या प्रतिस्थापन जो भी हमको ज़्यादा सरल लगता है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहले हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो पहले क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो क्या बोला है, प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और दो संख्या कौन सी है, x और y। अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब कि दो संख्याएं x और y है और उनका अंतर कितना है, 26 है। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 बन गया। उन्होंने बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों को घटाकर आंसर कितना आएगा, 26। और फिर आगे बढ़ते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब हम जो पहली संख्या है मान रहे, पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या x कितनी 3 गुनी है, किसकी, दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या की 3 गुनी है हमारी जो पहली संख्या है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखने से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से अगर दोनों को हल करें तो वो ज़्यादा सरल होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान निकला हुआ है, इस x के मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण साफ साफ लिखते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो x की जगह पे क्या लिखना, 3y। x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y ऋण y बराबर 26। 3y और y, मतलब एक संख्या धन एक संख्या ऋण, संख्याएं घटेंगी। 3y से एक y चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26। चूंकि y का मान निकालना है और y के गुणा में 2 है, उधर जाएगा तो 26 के भाग में 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं y बराबर 26/2। अब 2 से इसको 26 को काट दो तो y बराबर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब कि y का मान हमको कितना मिल गया, 13 मिल गया। y का मान हमको जो 13 मिला है, इसको दोनों समीकरण में से कौन से समीकरण में रखें तो ज़्यादा सरल होगा। तो ये देखो समीकरण 2 में x का मान निकला हुआ है, यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पक्षांतर करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा y का मान यहाँ रखना है और गुणा करना है। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या है समीकरण 2, x बराबर 3 और y की जगह पर कितना रखना है आपको, 13। तो अब इसको सोल्व करो, x बराबर 13 तिया 39। इस प्रकार हमको x का मान 39 और y का मान 13 प्राप्त हो जाता है। और x और y हमने क्या माना था, एक संख्या x माना था और दूसरी संख्या y माना था, और उन्होंने बोला उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्याएं x बराबर 39 y बराबर 13 है। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल मैंने जो कराया है इबारती सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी विधि अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।